अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से, और उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बड़ी चटपटी और चटखारेदार होने वाली है, क्योंकि आज मज़ेदार होने वाली है रेसिपी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसाले निकाल के रख लिए हैं, गोश्त वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर जो मसाले ज़्यादा डलेंगे वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ। यहाँ पे है गरम मसाला, और यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चमचा, धनिया पाउडर 1 चमचा, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चमचा, और कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून लिए। और यहाँ पे लिया मैंने ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो भुना हुआ है, और मैं थोड़े से चने लिए हैं, लाल प्याज लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ली हैं 5 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली। यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया, गोश्त को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर जो है प्याज जो है आप लोग अपने घर में लाल भी कर सकते हैं, यानी ब्राउन प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हरी मिर्चों को चॉप कर लूँगी। चॉपर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, और सबसे पहले आपने हरी मिर्चें ही चॉप करनी है, क्योंकि बाद में जो कीमे में वो सही से पिसती नहीं है तो मुँह में आती है। तो सबसे पहले आप चाहे अदरक लहसुन अगर साबुत ले रहे हैं तो आपने अदरक लहसुन भी डाल देना इसके साथ। मैं यहाँ पे पिसा हुआ ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल ब्राउन प्याज जो कहते हैं। तो मेरे पास पैकेट वाली थी तो मैंने बोला वही यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने बाकी जो मसाले वगैरह थे, नमक और ये भुने हुए चने, ये धनिया हल्दी पाउडर, धनिया मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा और गरम मसाला, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने ज़्यादा डालना है, क्योंकि आपको मालूम है गोश्त में जो है अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है, महक जो होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के इसको एक दफ़ा मिक्सर को मैं दोबारा चला दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से चॉप हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से हमारा फाइन चॉप हो चुका है। और अब जो है मैं इसमें ये गोश्त जो है हमारा वो डाल दूँगी, और गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से दोबारा हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो कबाब का कीमा है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं मैं गोश्त से बना रही हूँ, बोटियों से बना रही हूँ, यानी कि आप लोग चाहें तो इसमें कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। उससे तो और अच्छे बन जाते हैं कबाब, क्योंकि इसमें अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल तकरीबन आपने 5 से 6 चमचे यूज़ करने, क्योंकि गोला कबाब या सीख कबाब जितना भी ऑयल उसमें शामिल होगा उतनी ही अच्छे हमारे कबाब बनते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हमारे कबाब का जो कीमा है टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो इसमें बेचारे ने मेहनत करी है पिस के मशीन में, तो थोड़ा सा इसको सांस लेने की मोहलत मिल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से दबा दिया है, आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि कितना फ़ाइन चॉप हुआ है। तो अब इसको ऐसे ही रख देंगे 2 घंटे के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। ज़्यादा देर नहीं, हम तो 2 घंटे बाद मिलेंगे, मगर हमने तो इसको 2 घंटे के लिए रख दिया, मगर हम आपसे मिल जाएंगे 2 मिनट बाद। तो जनाब यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने अपने कीमे की बॉल्स बनानी ली हैं छोटी छोटी। और यहाँ पर मैंने लिया है पहले कीमा, उसको अच्छी तरीके से हाथ से गूंद लिया है, और अब मैं इसकी बना रही हूँ अपनी बॉल्स। अच्छा, इसके बॉल्स अगर आपने शेप देना है गोला कबाब का, तो आप इसमें स्टिक ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं, या कोई पेंसिल ले सकते हैं बच्चों की पेंसिल तो हर घर में ही मौजूद होती है। तो यहाँ पे आपने पेंसिल लेनी है और उसके अंदर ऐसे इसमें रोल करना है। एक तरीका ये है कि आप इसमें बना सकते हैं, या फिर आप एक तरीका ये है कि आपने पूरी बॉल बनानी है। ठीक है जनाब, ये तो आपका एक तरीका हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब तो जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने पूरी ऐसे बॉल लेनी नहीं है, कोफ्ते की तरह बॉल बनानी नहीं है उसकी, दोनों हाथों की मदद से। और फिर उसके अंदर आपने जो ये अपनी स्टिक है उसकी होल करना है, उसकी सेंटर में से बिल्कुल होल करना है, और फिर उसको हाथ से और 2 फिंगर, ये एक अंगूठा और ये बीच की सेंटर की जो फिंगर्स होती हैं उनसे उनको प्रेस कर देना है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे। तो ये आपकी गोला कबाब ऐसे बन के रेडी हो जाएंगे, और ऐसे ही हम सारे कबाब बना लेंगे। तो फिर यहाँ पे सारे कबाब बन चुके हैं गोला कबाब। और यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दिया है कोयला, जिसको मैं स्टीम दूँगी।
और अब तैयारी करते हैं इनको फ्राई करने की। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, हमने इसमें जस्ट शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है अपनी पैन रख दिया, उसके अंदर मैंने तेल डालना है, ऑयल डालना है, रिफ़ाइंड ऑयल जो आप लोग यूज़ करते हैं घर में। और मैंने जो उसका फ्लेम है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खोला हुआ, मीडियम खोला हुआ है, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पर डालेंगे तो ये जल्दी से ऊपर से तो कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हाथ से चेक करने के बाद पहले फिर आपने इसमें एक एक करके कबाब डाल देने हैं और फिर इनको हल्का सा चेंज करके यानी अलट पलट करके उसके बाद जो है आपने और कबाब डाल के ऐड कर देने। मैंने इसमें ऐसा किया था कि मैंने दो चार कबाब जो पहले डाले थे वो निकाल लिए थे, फिर एक एक करके मैं डालती रही थी सारे कबाब। और फिर जब सारे कबाब इसमें चले गए तो फिर मैंने जो 2-3 कबाब निकाले थे वो भी इसी में डाल कर और जो है फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, इसमें की बात ये होती है मज़े की कि इसके जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है बाज़ार की तरह जब आप कोयले का दम लगा देते हैं। कोई भी चीज़ आप बनाएं उसमें कोयले का दम लगाएं तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता तो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और यहाँ आप हमारे गोला कबाब देख सकते हैं कि गोला कबाब कितने मज़े के लग रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे सारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। तो अब ये हमारी लास्ट का जो प्रोसेस है वो बड़ा मज़े का है और बहुत ही ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि वीडियो को आपने अब ध्यान से जितना देखेंगे, एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पहले निकाल दिए थे 2-4 कबाब वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको मैं अलट पलट कर रही हूँ ताकि कहीं से ये ज़्यादा ना सिक जाए। तो जनाब यहाँ पे सारे डल चुके हैं। अब हमने जो लास्ट में करना है, एक हमने लेना है लेमन को इसके ऊपर हाफ़ लेमन आप ले सकते हैं, तो इसको पूरा निचोड़ देना है उसके अंदर ही, तेल के ऊपर ही, तेल में सारे कबाब रख कर उसके बाद फिर आपने इसको भी निचोड़ के ना वो जो खुशबू निकलेगी उसको आपने कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देना है। और फिर जब आप इसको खोलेंगे तो इतने मज़े की खुशबू आती है कि बाज़ार ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट से खुशबू आ रही है इसकी। और ये मेरी रेसिपी को आप लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि कितने मज़े के और कितनी शानदार जानदार मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कोयले का दम देना है, तो यहाँ पर मैंने रखी है प्याज का छिलका जिसको कहते हैं। आप चाहें तो इसमें अल्मुनियम फॉइल जो होती है वो भी लगा सकते हैं या रोटी का टुकड़ा कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको स्टीम दे दिया है। जो इसका ऑयल है नीचे जिससे हमने इसको फ्राई किए हैं वही मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है और इतने मज़े की खुशबू आती है इसके ऊपर जब ऑयल ये दम दिया जाता है। तो चलते हैं अपनी फ़ाइनल लुक की तरफ। जनाब बहुत मज़े के ये बने थे, हमें तो बहुत मज़े का लगा और आप लोगों के साथ भी शेयर किया है हमने। और इसको मैं इंशाल्लाह तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और अंदर तक जूसी और पके हुए हैं ये गोला कबाब। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे अजीज़ों में मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही शानदार मज़ेदार जानदार सी रेसिपीज़ ला सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ अच्छी सी प्यारी सी। और अपनी फैमिली को और मेरी फैमिली को और मेरी फैमिली की तरफ से आप तमाम लोगों को सबको अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई कोई रेसिपी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।